तो माँ से भी पूछते हैं कि माँ को प्राची की और लकी की याद आ रही है कि नहीं आ रही है। याद क्यों नहीं आ रही है? बहुत याद आ रही है। खाना खाते समय मिस कर रहे हैं। और पापा को मिस कर। तो सबसे ज्यादा याद निकिता को आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं हूँ अपनी नानी के घर बावई में और कल मैं यहाँ पे आया था और आज सुबह जैसे ही आँख खुली तो वैसे ही चारों तरफ कोहरा ही कोहरा देखने को मिला। यहाँ पर सुबह से बारिश हो रही है। कल तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बारिश की वजह से गर्मी कम हो गई है। तो आज बावई गांव का सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है। चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और हल्की फुल्की बारिश हो रही है। वैसे आज मेरा प्लान था घर जाने का, उससे पहले मुझे रुद्रप्रयाग जाना था, अपनी बाइक का कुछ काम कराना था क्योंकि परसों मेरी बाइक थोड़ी सी गिर गई थी और उसका क्लच बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया था। तो अभी मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने और फिर देखते हैं कि क्या प्लान बनता है क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रखा है। तो नानी लोगों के दो घर हैं, पुराना वाला घर ये है और नए घर पे हम लोग सो रखे थे। तो पुराना वाला घर जो है वो खोली वाला घर है। तो अभी हम यहाँ पे नाश्ता करने आए हैं और यहाँ पे बड़ी मामी भी काम पे लगी हुई हैं। बावई गांव में बंदरों का काफ़ी आतंक है, इसीलिए आपको घर के दरवाजे ज़्यादातर बंद ही मिलेंगे क्योंकि बंदर घर की चीज़ें उठा करके ले जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ महीने 2 महीने में एक बार बंदर आते हैं। तो 10 बज रहे हैं और मैं तैयार हो चुका हूँ घर जाने के लिए और यहाँ पर सभी लोग भी तैयार हैं। याद तो नहीं आएगी? जब आएगी ना तो तब नानी बताएगी हमको फ़ोन करके। हैं प्राची, इधर आ दो। चलो ठीक है फिर, बाय बाय। बाय प्राची, बाय बाय। ठीक है भाभी जी, फिर मिलेंगे। चलो ठीक था वो नानी, ओके। फ़ोटो खींचना है तो ये देखिए बंदर तो ऐसे आम दिख रहे हैं। हैं बाय। हाँ हम तो अपने 6 दिन जरा। और एक बंदर यहाँ पर ये रहा। अगर इतने सारे बंदर मेरे गांव में होते तो वहाँ एक भी संतरा नहीं होता या फिर एक भी सब्जी वगैरह नहीं होती। वो तो अच्छा है कि मेरे गांव में बंदर नहीं है। ये बंदर आ रखे थे 1 महीने के लिए और ये वापस आ गए हैं। वहीं रहना था ना यार, वहीं रहते हैं। और ये देखिए आज का मौसम तो कितना प्यारा हो रखा है। तो सब जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी एक बंदर बैठा हुआ है। हाय मोटो। मोटो नीचे आएगा ना, पता चलेगा मोटो मोटो। तो अभी मैं जा ही रहा था तो बड़े मामा ने कहा कि एक बाइक यहाँ पर है मामा के लड़के की, यानी कि जितन भाई की, कि थोड़ा इसको स्टार्ट करना क्योंकि ये काफ़ी टाइम से बंद ही पड़ी हुई है। तो बाइक ऐसे बंद पड़ेगी तो ख़राब हो जाती है। और ये देखिए क्या नज़ारे हैं, क्या खूबसूरती है बावई गाँव के पहाड़ों की। तो प्राची भी यहाँ रोड तक आई है मुझे छोड़ने के लिए। ठीक है प्राची, बाय, फिर मिलेंगे। ठीक है। बावई गांव की रोड पर गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आता है और साथ में आज इतने सुंदर नज़ारे भी दिख रहे हैं। तो पहाड़ों में बाइक राइडिंग का मॉनसून में एक अलग ही मज़ा होता है। हे बैल। ऊपर वाली रोड तिलवाड़ा जाएगी और नीचे वाली रोड जाएगी सिल्ली में। तो मैं यहाँ से जाऊँगा, भले ही जाना मुझे रुद्रप्रयाग है और ऊपर वाली रोड से काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। और जैसे ही मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ वैसे हल्की बारिश लग रही है। आजकल बारिश आने की वजह से मंदाकिनी नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है और काफ़ी वेग में मंदाकिनी नदी बह रही है और सारा पानी गंदला सा हो गया है। ये रहा रुद्रप्रयाग बाज़ार और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। ये है अलकनंदा नदी जिसको धौली गंगा के नाम से भी जाना जाता है और इसका पानी हमेशा ऐसे मटमैला रहता है। और आजकल तो बरसात है, आजकल तो उफान भी ज़्यादा है और लेवल भी बहुत ज़्यादा है। जैसे ही मैं रुद्रप्रयाग बाज़ार में पहुँचा वैसे ही जाम लगने लग गया है। तो बाइक का काम पूरा हो चुका है और अब मुझे निकलना है सीधे घर की तरफ। अभी मैं पहुंच गया हूँ रुद्रप्रयाग में टीवीएस सर्विस सेंटर पे। एक्चुअली हो क्या रहा था कि मेरी गाड़ी गियर में स्टार्ट नहीं हो रही थी, परसों थोड़ी गिरी थी और उसका क्लच नीचे की साइड लगा था। तो अभी यहाँ पर उसी का काम चल रहा है और यहाँ पर मेरे दोस्त उमेश भाई भी आ रखे हैं। हेलो उमेश भाई, क्या हाल है? तो ये भी अपनी बाइक का काम कराने के लिए आ रखे हैं। मुलाकात हुई हमारी, हम दोनों कॉलेज में साथ ही थे। तो देखते हैं क्या होता है। तो आखिरकार गाड़ी सही हो गई है पर थोड़ा बहुत जुगाड़ करना पड़ा, प्रॉपर स्विच नहीं मिला। तो अब हो रही है गियर में स्टार्ट। जब मैं सुबह रुद्रप्रयाग जा रहा था उस टाइम पे मंदाकिनी नदी का पानी इतना ज़्यादा मटमैला नहीं था। अभी यहाँ धूप लग गई है, ऊपर की साइड बहुत तेज़ बारिश हो रही होगी
उसकी वजह से मंदाकिनी नदी का जो पानी है बहुत ज़्यादा मटमैला हो गया है और पानी भी काफ़ी आने लगा है। ये देख लीजिए। बांसवाड़ा से मैं अपने घर के लिए निकल चुका हूँ और टाइम हो रहा है 2:36। अभी धूप नहीं हो रही है, ये अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर काफ़ी उमस होती है। और ये आगे ओमनी चल रही है तो ये भी चंद्रनगर ही जाएगी। बरसात में रोड पर ऐसे गीली मिट्टी होना बहुत बेकार होता है क्योंकि कहीं पर भी गाड़ियाँ स्किड हो सकती हैं, खासकर 2 व्हीलर। और चंद्रनगर के लिए जो रोड जाती है वो ऐसे पहाड़ों के नीचे से होके जाती है। तो सोच लो कैसे पहाड़ को काट करके रोड बना रखी है। पहाड़ों में तो यही होता है, पहाड़ को काट करके रोड बनाई जाती है। और ऐसे शार्प बैंड होते हैं, इसलिए पहाड़ों में मोड़ पर हमेशा गाड़ी स्लो करनी चाहिए और हॉर्न हमेशा बजाना चाहिए। और इस जगह का नाम है भैरव घाटी क्योंकि यहाँ पर भगवान भैरव जी का एक मंदिर है। और ये लोग लगे हैं ऑप्टिकल फाइबर के काम पे। मेरे गांव और यहाँ में इतना फ़र्क है कि मेरे गांव की साइड कोहरा लगा हुआ है और यहाँ धूप लगी हुई है। और जो पहाड़ों के नज़ारे होते हैं वो आजकल बहुत सुंदर होते हैं। देख लो वहाँ भी कोहरा लगा है और यहाँ भी बहुत अच्छे बादल लगे हैं। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं क्योंजा में पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर बहुत अच्छी धूप लगी है और मेरे गाँव की साइड बहुत भयंकर वाली बारिश हो रही है। तो ये जो घाटी आपको दिख रही है ये मोहनखाल घाटी है। तो इतनी तेज़ वहाँ पे बारिश लगी हुई है और बारिश धीरे धीरे नीचे की साइड आ रही है। बारिश यहाँ तक पहुँच गई है तो मैं भी फटाफट किसी अच्छी जगह पर चला जाता हूँ जहाँ पर मैं भीगूँ नहीं। 4 बज चुके हैं और मैं पहुँच चुका हूँ अपने गाँव में। अभी तक यहाँ बारिश आ रही थी, अभी जाके मौसम ठीक हुआ है। यहाँ आते ही हल्का सा सर दर्द होने लग गया है क्योंकि अभी तक मैं गर्म में था और अचानक से ठंडे इलाके में आ गया। तो मेरे गाँव की साइड के खेत आजकल बहुत हरे भरे हो रखे हैं, नीचे की साइड के उतने नहीं थे। और अभी भी चारों तरफ बादल लगे हुए हैं। तो फटाफट घर चलता हूँ जब तक बारिश आती है। जैसे ही मैं घर पे पहुंचा उसके तुरंत बाद बारिश शुरू हो गई थी और तब से अभी तक बारिश बंद नहीं हुई है। अब मेरे गांव का तो यही हाल है, हमेशा बारिश होती है, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन बारिश ना हो। भले ही नीचे की साइड बहुत अच्छी वाली धूप लगी हो, पर इस साइड तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि जो भी बादल बनते हैं वो इस पहाड़ी पर टकराते हैं और यहाँ बारिश शुरू होती है। और आजकल चारों तरफ पहाड़ियों पर कोहरा ही कोहरा दिखाई देता है। और इस बारिश में सबसे बेकार चीज़ ये होती है कि बहुत सारी जोंक हो जाती है। घर से थोड़ा भी बाहर निकलो तो पाँव पर जोंक चिपक जाती है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जहां आप रहते हैं क्या वहां भी जोंक होती है या फिर नहीं। तो अभी यहाँ पर निकिता लोग पढ़ाई कर रहे हैं और इनसे पूछते हैं कि इनको प्राची और लकी की याद भी आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है थोड़ी थोड़ी इतना अगर ये कैमरे पर बोल रही है तो सोचो इसको कितनी याद आ रही होगी। और प्राची और लकी को भी बहुत याद आ रही होगी। आज क्या है कि घर थोड़ा ऐसा सूना सूना लग रहा है, नहीं तो बहुत हल्ला करते थे ये लोग। जहाँ देखो फ़ोन पे लगे रहते थे, हल्ला उल्ला कर रहे थे। कोई कहता था ये कर दिया, कोई कहता था ये कर रहा है। तो ऐसा बच्चों के साथ हो ही जाता है, बच्चे खिलखिलाते हुए अच्छे लगते हैं। तो कोई बात नहीं, कल से निकता लोगों की भी स्कूल है तो याद का तो पता नहीं, बस होमवर्क की याद रहेगी। क्या है ना। चलो खाना खाने चलते हैं। अभी हम लोग खाना खाने के लिए किचन में आ गए हैं और सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो माँ से भी पूछते हैं कि माँ को प्राची की और लकी की याद आ रही है कि नहीं आ रही है। याद क्यों नहीं आ रही है, बहुत याद आ रही है। खाना खाते समय मिस कर रहे हैं। और पापा को मिस करने वाले क्योंकि सभी लोग यहीं पर बैठे रहते थे और साथ में ही खाना खाते थे। बहुत खराब लग रहा है आजकल। तो ऐसा खराब लगता ही है क्योंकि कल तक हल्ला उल्ला कर रहे रहते थे, एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे। तो सबसे ज्यादा याद निकिता को आ रही है। सुन चुप, एकदम चुप। तो निकिता भाग गई है, इसका मतलब है निकिता बहुत ज्यादा मिस कर रही है उन दोनों को। तो चलिए अब खाना खाते हैं। और आज बना रखा है चावल, दिन में नहीं बनाया था हमने चावल। और दिन में मैंने अभी चावल नहीं खाया था क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता कर लिया था और दिन में भूख नहीं लगी थी तो मैं सीधे घर ही आ गया था। तो चलिए आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना।